2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में उथल-पुथल, आरोप-प्रत्यारोप और दल बदल का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब देखिए ना, ओपी राजभर जो कल जो कल तक को मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, ये ओपी राजभर चले गए भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे नेताओं में परिपक्वता नाम की चीज है नहीं। ये नेता आज यहां हैं, कल वहां हैं। बरसाती मेढक की तरह ये लोग काम करते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि पूर्वांचल में इनके इतने वोट हैं, कहां वोट हैं? पूर्वांचल में किसी जिले में कहीं एक गांव में है, कहीं इधर है, कहीं उधर हुआ। छिटके हुए वोट इनके पड़े हुए हैं और ये लोग सरकार बनाने बिगाड़ने की बात करते हैं। अच्छा हुआ बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे लोगों को भाव नहीं दिया और यही तो पहचान है। कहते हैं कि अगर राजनीति आपको सीखनी है तो आपको बहन कुमारी मायावती जी से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अभी जो वक्त है काफी बचा हुआ है। जल्दबाजी में कोई फैसला फिलहाल वो नहीं ले रही हैं। दिल्ली में वो फिलहाल डेरा डाल चुकी हैं और यहीं से सारी बैठकें, मीटिंग, रिपोर्ट्स, निर्देश यहीं से जारी किए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव तो ठीक है, 4 राज्यों में जो चुनाव हैं विधानसभा के, उसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दे दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। हालांकि आकाश आनंद अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं और जो बैठक हुई थी, आपको दिखाया था हमने तस्वीरें भी, कि जो बैठक हुई थी अपने पिता आनंद के साथ वो नजर आए थे। और ऐसे में ये माना गया कि अब आकाश आनंद का निर्देश भी पार्टी के नेताओं को मानना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने लगे हैं। फिलहाल की परिस्थितियों में देखकर ऐसा लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो की जो एकला चलो नीति है वो कारगर साबित हो सकती है। तो बहन कुमारी मायावती जी की जो एकला चलो की नीति है वो कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि वो कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रही हैं। बिल्कुल खामोशी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं और 2024 मिशन 2024 उनका टारगेट है। साथ ही साथ 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी काफी सक्रिय हैं बहन कुमारी मायावती जी। और चाहे ओपी राजभर हों या पल्लवी पटेल हों, अनुप्रिया पटेल हों, या तमाम छोटे छोटे जो दल हैं जो खुद को सरकार बनाने बिगाड़ने की बात करते हैं, इनका वजूद कुछ नहीं है। ये आज यहां हैं, कल वहां चले जाएंगे। तो बसपा सुप्रीमो ने अभी तक ना किसी मीटिंग में हिस्सा लिया है, ना किसी बैठक में हिस्सा लिया है, ना वो कहीं गई हैं, ना किसी से बात की है, ना कोई बात छेड़ी गई है। फिलहाल वो खामोशी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सोचिए, राजभर जैसे लोगों का क्या वजूद है। राजभर जैसे लोग जो मायावती जी को संदेश दे रहे हैं, मायावती जी से बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे, मायावती जी ने ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बिन पेदी का लोटा है और ये अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी पार्टी में जा सकते हैं। कल तक वो समाजवादी पार्टी में था, आज वो भाजपा में है, कल को वो कहीं और चले जाएं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें। दारा सिंह चौहान भी बसपा से निकले, राजभर बसपा से निकले, इनका वजूद ही बसपा से था। और ये लोग छुटभइये नेता लोग बहन कुमारी मायावती जी को सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो। बहन कुमारी मायावती जी जो रणनीति बना रही हैं, खामोशी से जो काम कर रही हैं, उससे सबको सीखने की जरूरत है। खास तौर से सभी पार्टियों से अभी दूरी है। ना तो वो कांग्रेस से बात कर रही हैं, ना समाजवादी पार्टी से बात कर रही हैं, ना ही जयंत से भी कोई बात की गई है। देखिए, अभी उन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला है। जो रणनीति है साफ तौर पर दिख रही है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने जो परिपक्वता का अनुभव दिया है, परिपक्वता का परिचय दिया है, वो सबके लिए एक मिसाल है कि कोई कुछ भी कहे उसके कहने बहकावे में नहीं आना है। आपको खामोशी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। और बहुजन वोटर, खास तौर से जो दलित वोट बैंक है, वो अगर एकजुट नहीं हुआ इस बार, तो कांशी राम, मानव कांशी राम बाबा साहेब का सपना अधूरा रह जाएगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये कांशी राम साहब ने कहा था। 15% लोग 85% पर राज कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? SC ST OBC माइनॉरिटी अगर एकजुट नहीं है तो क्या मतलब है? कांशीराम साहब ने साइकिल चला चला कर कैसे लोगों को एकजुट किया, बाम सेव बनाई, DS4 बनाया, बसपा बनाई, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवाया। जो चाह रहे थे वो हुआ। लेकिन अब चाहिए हमें दलित प्रधानमंत्री। अब दलित प्रधानमंत्री बनेगा कैसे? देखिए, दलित वोटर पूरे देश में है। ये राजभर की तरह नहीं कि
यादव की तरह नहीं, जाट की तरह नहीं, गुर्जर की तरह नहीं, कहीं छिटका छिटका, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, पूर्वांचल में हो, ऐसा नहीं है। पूरे देश में दलित है। ऐसे में दलित अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो मिशन 2024 फ्लॉप हो जाएगा। बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से रणनीति बनाकर काम कर रही हैं, दलित को भी चाहिए, दलित मुस्लिम को भी चाहिए वो ऐसा नेता चुने जो उसके लिए दिन रात काम कर रहा है, रणनीति बनाकर उस पर चल रहा है। और देखिए, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि ईवीएम को लेकर बहन कुमारी मायावती जी अक्सर नाराज रहती हैं। कहती हैं हमारे लोग तो हमें वोट डालते हैं लेकिन वो कहीं और चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर जिस रणनीति के तहत, जिस अंदाज में, जिस शैली में बहन कुमारी मायावती जी राजनीति कर रही हैं, कोई आहट नहीं है, कोई जान ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है, होगा क्या। ना तो किसी के बुलावे पर कहीं जा रही हैं और ना ही वो किसी को बुला रही हैं। बड़े ही खामोशी से वो अपने मिशन में लगी हुई हैं। तो एकला चलो की नीति फिलहाल उनके लिए सबसे कारगर है। हाँ, मैंने कहा ना, राजनीति क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ अप्रत्याशित चीजें हो जाती हैं। कहाँ कौन कब जाएगा, कहाँ कौन कब आउट होगा, कोई नहीं जानता। राजभर इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब बहन कुमारी मायावती जी आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका क्या समीकरण होगा, पूर्वांचल में क्या होगा, किसके साथ जाएंगी, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और कांग्रेस से हाथ मिलाएंगी कि नहीं मिलाएंगी, जैन साहब से हाथ मिलाएंगे कि नहीं, और आजाद समाज पार्टी जो कांशीराम बनाई है चंद्रशेखर आजाद ने, उनसे हाथ मिलाएंगे कि नहीं। हालांकि चंद्रशेखर के बारे में कहा जा रहा है वो 21 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दलों को उन्होंने इनवाइट किया है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उसमें जाएंगे, जैन चौधरी उसमें जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो 21 तारीख को चंद्रशेखर ने भी एक बहुत बड़ी रैली बुलाई है और बहुत बड़ा आंदोलन वो करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी और सीबीआई जांच की लगातार वो मांग करें, जिस तरीके से सहारनपुर में उन पर हमला हुआ। तो बहन कुमारी मायावती जी फिलहाल बड़े ही सधे अंदाज में, और लोग वाकई इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जिस अंदाज में काम कर रही हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, और उन्हें पता है कि अभी थोड़ा विधानसभा का चुनाव भी है सर पर, उस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तब पत्ते खोलेंगे या उसके बीच में कोई बड़ा फैसला आएगा, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, इससे बहुजन जागरूक हो। नहीं तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं ये जो पूरा अपडेट मैंने आपको दिया है ये आपको जानना चाहिए था। जय भारत, जय संविधान।